नमस्कार। कभी सोचा है अपनी पृथ्वी, इस प्लैनेट पर सबसे कमाल की, सबसे हैरान कर देने वाली चीज आखिर है क्या? क्या वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं या फिर गहरे महासागर? नहीं, वो है जीवन। जिंदगी की वो अनगिनत किस्में जो हर जगह, हर कोने में मौजूद हैं। चलिए इस अद्भुत दुनिया को और करीब से जानते हैं। चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर कोई एलियन हमारी धरती पर आता है तो उसे सबसे ज्यादा क्या चीज चौंकाएगी? जवाब है यहां मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता, उसकी वैरायटी। सच तो यह है कि यह बात सिर्फ एलियन को ही नहीं, हम इंसानों को भी हैरान कर देती है। अच्छा, इस विविधता का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए कुछ नंबर्स देखते हैं। सिर्फ चींटियों की ही बात कर लें, उनकी 20,000 से ज्यादा किस्में हैं। और अगर बीटल्स यानी भृंगों की बात करें तो उनकी तो 3 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। सोचिए जरा। वहीं अगर समंदर में जाएं तो वहां मछलियों की 28,000 से ज्यादा किस्में तैर रही हैं। ये आंकड़े सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, है ना? तो जिंदगी की ये जो इतनी विशाल और इनक्रेडिबल वैरायटी है ना, इसी को साइंटिस्ट एक नाम देते हैं, जैव विविधता, या कहें तो बायोडाइवर्सिटी। ये जो शब्द है, इसे मशहूर किया वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन ने। उनके हिसाब से बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ अलग-अलग जानवर या पौधे नहीं है। इसका मतलब है हर लेवल पर जीवन की वैरायटी। एक छोटे से जीन से लेकर बड़े-बड़े जंगलों और महासागरों तक, हर जगह। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट काफी बड़ा है, तो इसे आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट इसे 3 अलग-अलग लेवल पर देखते हैं। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये 3 लेवल हैं। पहला, जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता। दूसरा, स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी प्रजाति विविधता। और तीसरा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी पारिस्थितिक विविधता। ये तीनों मिलकर ही जिंदगी की पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब है एक ही स्पीशीज के अंदर कितनी वैरायटी है। जैसे भारत में आम को ही ले लीजिए, उसकी 1,000 से ज्यादा किस्में हैं। और चावल की तो 50,000 से भी ज्यादा हैं। तो सब चावल ही, पर जेनेटिकली कितने अलग अलग हैं। दूसरा लेवल है स्पीशीज डाइवर्सिटी, मतलब एक खास इलाके में कितनी अलग अलग तरह की प्रजातियां रहती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि भारत के वेस्टर्न घाटों में मेंढक जैसी उभयचर प्रजातियां ईस्टर्न घाटों के मुकाबले कहीं ज्यादा मिलती हैं। और तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग तरह के माहौल या हैबिटेट। जैसे अगर हम भारत की तुलना नॉर्वे जैसे किसी स्कैंडिनेवियन देश से करें तो हमारे यहाँ रेगिस्तान भी हैं, घने जंगल भी, मैंग्रोव्स भी और कोरल रीफ्स भी। मतलब इकोसिस्टम की वैरायटी कहीं ज्यादा है। अब जरा इन पाई चार्ट्स को देखिए। ये हमें बताते हैं कि धरती पर जिंदगी का बंटवारा कैसा है। मतलब किस तरह के जीव ज्यादा हैं और किस तरह के कम। इनमें से एक ग्रुप तो ऐसा है जो बाकी सब पर भारी है। कोई गैस? और जवाब हैरान कर देगा। कीड़े, इंसेक्ट्स। दुनिया में जितने भी जानवरों की प्रजातियां हैं ना, उनमें से 70% से ज्यादा तो कीड़े ही हैं। मतलब हर 10 में से 7 जानवर असल में कीट है। प्रकृति का पैमाना सचमुच कमाल का है। पर एक बहुत बड़ी लेकिन दुख की बात यह है कि प्रकृति की ये जो कमाल की दौलत है, जिसे बनने में लाखों साल लगे, वो आज एक बहुत बड़े खतरे में है। हम इस कीमती खजाने को बहुत तेजी से खो रहे हैं। साइंटिस्ट इसे 6th एक्सटिंक्शन यानी छठा महाविनाश का नाम दे रहे हैं। आज प्रजातियों के खत्म होने की रफ्तार इंसानों के आने से पहले के समय से 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज है। और जानते हैं इस तबाही के जिम्मेदार कौन हैं? हम, इंसान। इस बर्बादी के पीछे 4 बड़े कारण हैं, जिन्हें द ईवल क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। पहला, हम जानवरों के घर यानी उनके जंगल और ठिकाने छीन रहे हैं। दूसरा, हम जरूरत से ज्यादा शिकार कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। तीसरा, बाहर से आई प्रजातियां यहां की लोकल प्रजातियों को खत्म कर रहे हैं। और चौथा है को एक्सटिंक्शन, मतलब जब एक प्रजाति खत्म होती है तो उस पर निर्भर दूसरी प्रजाति भी अपने आप खत्म हो जाती है। और जो आंकड़े हैं वो सच में डराते हैं। IUCN की रेड लिस्ट के मुताबिक दुनिया के 12% पक्षी, 23% स्तनधारी और 32% उभयचर विलुप्त होने की कगार पर हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। तो शायद मन में ये सवाल आए कि ठीक है, कुछ स्पीशीज खत्म हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर ये बायोडाइवर्सिटी का खत्म होना हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत क्यों है?
इस सवाल का जवाब समझने के लिए स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट पॉल एहरलिच की रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। सोचिए कि हमारा इकोसिस्टम एक हवाई जहाज है और हर प्रजाति उस जहाज में लगी एक कील यानी रिवेट है। अब मान लीजिए आप अपनी सीट के पास से कील निकाल लेते हैं। शायद जहाज को कुछ नहीं होगा, पर क्या हो अगर आप जहाज के पंख से कोई जरूरी कील निकाल दें? जहाज क्रैश हो जाएगा। इकोसिस्टम में भी कुछ प्रजातियां उस पंख की कील जैसी होती हैं। उन्हें कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं। उनके बिना पूरा इकोसिस्टम ढह सकता है। तो हमें प्रकृति को क्यों बचाना चाहिए? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, हमारे सीधे सीधे फायदे के लिए, जैसे खाना, दवाइयां, ईंधन। दूसरा, उन जरूरी सर्विसेज के लिए जो हमें प्रकृति से मुफ्त में मिलती हैं, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हमारी फसलों के लिए पॉलिनेशन। और तीसरा और सबसे जरूरी, नैतिक कारण कि इस धरती पर हर जीव को जीने का हक है, चाहे वो हमारे किसी काम आए या ना आए। प्रकृति की इन सर्विसेज का सबसे अच्छा उदाहरण है अमेज़न का जंगल। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अकेला ही हमारी धरती की करीब 20% ऑक्सीजन बनाता है। अब बताइए, इस सर्विस की क्या कीमत लगाई जा सकती है? ये तो अनमोल है। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि इसे बचाना क्यों जरूरी है, पर सवाल है कैसे? इसे बचाने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है इन सिटू कंजर्वेशन, जिसका मतलब है उसी जगह पे बचाना। इसमें हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जैसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाकर। दूसरा तरीका है एक्स सिटू कंजर्वेशन, मतलब बाहर ले जाकर बचाना। इसमें हम खतरे में पड़ी प्रजातियों को उनके घर से निकालकर किसी सुरक्षित जगह जैसे जू या सीड बैंक में रखते हैं। पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हमारे पास पैसे और टाइम दोनों लिमिटेड हैं। हम सब कुछ हर जगह नहीं बचा सकते। तो फिर किसे पहले बचाएं? प्राथमिकता कैसे तय करें? इसका एक स्मार्ट जवाब है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये दुनिया के वो खास इलाके हैं जहां प्रजातियों की भरमार है, लेकिन उन पर खतरा भी सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में ऐसे 34 हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये हॉटस्पॉट धरती का सिर्फ 2% हिस्सा हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इन्हें भी बचा लें तो प्रजातियों के विलुप्त होने की रफ्तार को 30% तक कम कर सकते हैं। और एक्स सिटू कंजर्वेशन में भी अब नई नई तकनीकें आ गई हैं। जू और बोटेनिकल गार्डन के अलावा अब जीन बैंक, सीड बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन जैसी एडवांस तकनीकें हैं, जहां हम जानवरों के गैमेट्स को बेहद ठंडे तापमान पर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसकी कोई सरहद नहीं होती। ये किसी एक देश की नहीं है, ये हम सबकी साझी विरासत है। इसलिए इसे बचाना भी हम सबकी, सारे देशों की मिलीजुली जिम्मेदारी है। हमें खुद से पूछना होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल खजाने को बचाने में हमारी क्या भूमिका है?